शिव की ओर चलना है, कैसे हम आए हैं शिव चर्चा में और कुछ लोगों को आने के लिए बुला रहे हैं। तो यही है, शिव चर्चा के माध्यम से हम लोग दो बात सीखते हैं। कोई ऐसे मोबाइल पर कथा सुनते हैं, टीवी पर कथा सुनते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं सुन पाते। लेकिन जितना शिव चर्चा के माध्यम से हम लोग अपना काम छोड़ के दूसरा शब्द सुन लेते हैं अपने गुरु के, ये हम लोग के बहुत सौभाग्य की बात है। तो देखिए, शिव चर्चा में है कि मेरे साहब भैया ने इतना गुरु सब कोई बनाए, इतना ऋषि मुनि सब कोई गुरु बनाए, अधिकांश महात्मा गुरु बनाए महादेव को, लेकिन कोई चर्चा नहीं किए कि हम महादेव के गुरु बना लिया है, आप भी बनाइए। लेकिन मेरे साहब श्री हरेंद्रानंद जी अपना गुरु बनाए और उनको दर्शन मिला और वो जगत में फैला दिए कि हम शिव के गुरु बना लिए हैं, आप लोग भी बना के देखिए। और देखिए गुरु भाई गुरु बहना, सब कोई शिव के शिष्य बना लीजिए, यति उत्तम होगा, क्योंकि मैं बनाई हूँ और मैं आजमा के देखी हूँ कि शिव के शिष्य बनने से मुझे कितना फायदा है। तो भगवान के तो सब कोई पूजते हैं, सब भगवान कई गो भगवान है, 10 गो 20 गो भगवान तो भगवाने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा काली, लेकिन उसमें एक महादेव है जो देवों पूजते हैं महादेव को। तो हम कोई काम करते हैं तो कहते हैं भगवान जाने ही का होते कि ना होता, लेकिन जब हम भगवान के कहते हैं कि का होते कि ना होती भगवान जाने, तो भगवान तो 10 गो है, तो 10 आसमान जस्म हो जाएंगे, पता न किन का पुकारे था। अब हमारा पर्सनल कोई कहेगा तब ना, तो हम पर्सनल के लिए हम एक महादेव के चुने हैं, कोई बाई आदमी को नहीं चुने हैं, न महापुरुष के, न कोई भगवान के। जिनको भगवान भी पूजते हैं हम लोग उन्हीं को चुने हैं महादेव के, जो देवों के देव महादेव हैं। तो हम यदि हमको अगर कुछ काम करना है तो हम महादेव के क्यों न पुकारेंगे, हम भगवान को क्यों पुकारेंगे? भगवान में तो असमंजस है। अब यदि हम महादेव को कहेंगे कि आप ये काम जाने महादेव, तो कम पर एक के चरण पकड़ ले रहिएगा, तब न कोई कहेंगे कि हाँ हमरा पुकार रहा है। जैसे 10 गो मेरे भाई गुरु बहना, मेरे भाई गुरु भाई बैठल हैं 10 गो, अगर हम उन लोग के कहेंगे कि हमको 10,000 रुपया की जरूरी है भाई, आप लोग मदद कीजिए, तो सब गुरु भाई जो 10 बैठे हैं से कहेंगे ओकर मुंह देखेगा, ओकर मुंह देखेगा, ओकर मुंह देखेगा कि हमको कोई हमरा से मांगेंगे तो ना। लेकिन अगर एक के हम नाम धर के कहेंगे कि फलना गुरु भाई आपको हमको हर हाल में मदद करना है, तो वो चाहे जहाँ से करेंगे लेकिन करेंगे। उसी तरह मेरे महादेव हैं, यदि हम महादेव पर सब सौंप देंगे तो महादेव को चाहे जैसे करना होगा जरूर करेंगे। अब किए हैं, आप लोग विश्वास करके देखिए कि महादेव में कितना शक्ति है। जब महादेव में इतना शक्ति है कि सब देव समुद्र मंथन के समय हलाहल जब निकला था तो सब दानव दैत्य सब घबरा गए कि ले अभी कर क्या होगा। उस समय महादेव के सुमरन किए तो महादेव उसको ग्रहण किए। जब महादेव हलाहल को ग्रहण कर सकते हैं तो हम लोग के छोटा मोटा दुख दरिद्र का है तो मिनटों में साफ कर देंगे। तो इस चक्कर में मत रहिए कोई गुरु भाई गुरु बहना कि हमारे तो भाग्य में ना है, तो भाग और राशि पर नहीं लेके चलिए, अपना जीवन स्वयं अपने से बनाइए। ये न कि भाग के भरोसे रहिएगा कि भगवान जाने भाग में होगा तो होगा, नहीं। तो देखिए हम इस पर एक पहले आती हम कह देते हैं कि देखिए महादेव में कितना शक्ति है कि एक चरवाहा व्यक्ति जो एक बौलाहा के नाम से नाम जप करके वो भगवान शिव को प्राप्त करता है, तैसा हम लोग कहे न करेंगे, हम लोग तो 5 अक्षर पकड़ ले हैं नमः शिवाय। तो चर्चा तो हम पीछे थोड़ा सा करेंगे, लेकिन हम एक कहानी आप लोग के महादेव के माध्यम से सुनाते हैं। देखिए गुरु बहना, एक चरवाहा था और एक ब्राह्मण थे जो गांव-गांव में राम कथा करते थे। तो राम कथा करते थे तो पहले के ब्राह्मण आते थे घोड़ा पर और 7 दिन या 9 दिन भगवान के कथा कह के और अंतिम दिन कहते थे कि से सभी गुरु भाई गुरु बहना दक्षिणा ले मतलब हमको दे दीजिए, इसके बाद हम चले जाएंगे अपना घर। तो सब जो मतलब जो मेन थे वो सब लिए गुरु दक्षिणा दिए भी, गुरु भाई गुरु बहना कितना दिए लिए
अब वो बाबा थे से चले अपना घर की सब हो गया, कथा उथा हो गया, दक्षिणा मिल गया, तो बाबा चले घर। तो घर चले तो कोई एक चरवाहा था, उसको कौन में आया कि से आज जो कथा कर रहे थे बाबा से गुरु मंत्र दे रहे हैं सबके। तो ऐसा न करी, चरवाहा सोचा कि मैं भी क्यों न ले लूं गुरु मंत्र से। हम जब दिन भर जंगल में गाय चराते हैं, बैठल रहते हैं, तो एक गुरु मंत्र मेरे भी मतलब मिल जाएगा, तो हम भी वहां जापत रहेंगे। तो वो चरवाहा बेचारा लगा दौड़ने बाबा के पीछे, बाबा आगे आगे घोड़ा पर, अब पीछे से चरवाहा, ए बाबा जरा हमरो मंत्र दे ले जा। तो दौड़ते दौड़ते बाबा बोले ना कि से जा रहा है पीछे से चरवाहा। तब बाबा बोलते हैं बौड़ाहा कहीं का, चलते चलते मंत्र मिलता है। ऐसी बाबा धीरे से कह के और फिर आगे बढ़ गए। तो वो चरवाहा ऐसे फिर दौड़ के जा रहा है, बाबा हमको भी गुरु मंत्र जरा देते जाइए। तो फिर पीछे मुड़ के कहते हैं बौड़ाहा कहीं का, अब कह के वो चलते रहे। तो अब वो बेचारा चरवाहा ऐसे पीछे वापसी घूर गया और वही बौड़ाहा कह के वो अपना गुरु मंत्र मान लिया कि यही हमको ब्राह्मण देवता गुरु मंत्र दिए हैं, धत बौड़ाहा। अब लगा चरवाहा गुरु मंत्र के जाप करने, जहाँ बैठे तहाँ धत बौड़ाहा करते, जखनी भी उसको समय मिले तखनी यह मंत्र के जाप करे। ये जाप करते करते एक दिन मेरे महादेव के दिल में दया आ गया। तब मेरी मैया पार्वती के कहती है कि से आई पार्वती से कौन सा भगवान के जाप करता है, से चला जाए एक से परीक्षा ले जाए कि कौन पागला जैसा मने मंत्र के जाप करता है, रात दिन करता है ऐसे। तो इसको ओकरा से पूछा जाए कि भाई किसका कौन भगवान के जाप करता है। तो वहां से मैया पार्वती जी और मेरे महादेव आए उस चरवाहे के पास। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि जा पार्वती तू जाना परीक्षा लेवे उनका, तू परीक्षा लेवे में सबके माहिर है, तू ही जा आगे, हमें लुकाल रहा है कुछ दूर। तो पार्वती मैया गए वहां पर ही जहाँ पर गाय चरा रहा था, एगो वृक्ष के नीचे धत बौराहा करके जाप कर रहा था। तो इधर से पार्वती मैया गए तो बोले ना कि ए पगला, ये कौन भगवान के पूजा करता है तू, और रात दिन नाम जपता है धत बौड़ाहा। सारे जापे करना है तो कोई भगवान के नाम लेके जाप करो, कोई मंत्र जाप करो, ये ऐसा कुछ नाम जाप करता है। तो चरवाहा था से और नताओ देखा, बोला ना कि से तेरे खसम की जाप करता हूँ, तेरे खसम की जाप करता हूँ, और किनको करेंगे। अब भोलेनाथ तो पीछे से देख रहे हैं वृक्ष से कि आप देखिए ओकर जमान पर भी आ गया, वो पहचान नहीं रहा है कि पार्वती हमरा पास आयल है, लेकिन देखिए उसको जमान से भी वही निकला कि तेरे खसम की जाप कर रहे हैं। तो जब भोलेनाथ के पास आई मैया पार्वती तब बोले भोलेनाथ की से का होलो देवी से का कह को पागला भक्तवा। तो देखिए ना प्रभु कहता है कि तेरे खसम के जाप कर रहे हैं, और किनका करेंगे। तब भोलेनाथ कहते हैं कि देखिए से एक पार्वती शंकर जी बोले कि देखिए से एक पागला भक्त है से गुरु मंत्र समझ के एक खराबो नाम के जाप कर रहा है। अब हमरा ओकरा पास जाना होगा, काहे कि अगर हम नहीं उसको दर्शन देंगे तो वो जीवन बिता देगा यह नाम जाप करते करते से। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये नाम प्रसिद्ध ना होगा या फिर नाम के कोई जाप न करेगा। जाप भगवान के भी होता है कि अगर भक्त पुकार रहा है तो अगर भगवान नहीं जाएंगे तो भगवान के भी होगा कि अगर नहीं जाएंगे, नहीं दर्शन देंगे, नहीं उसको हम दया करेंगे तो फिर हमको कौन मांगेगा दया, कौन करेगा कुछ। तो इसलिए अब जाना जरूरी है। तो मेरे भोलेनाथ और मैया पार्वती जी जाके उस चरवाहे को दर्शन दिए और दर्शन दे के कहे कि से जाओ बच्चा, आज से तुम्हारा तपस्या पूर्ण हुआ, जाओ तू अब धत बौराहा के जाप करता है से जाओ आज से ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय के जाप करो, आज से तुम्हारा तपस्या पूरा हुआ।
तो हम आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि से जिस तरह मैया पार्वती बोले कि आई प्रभु तो आपको एगो बौराहा भी नाम है, तो भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ, धरती पर अनेक प्रकार के प्राणी है जो एक नाम हमको बौराहा से भी जानते हैं। तो देखिए ये बौराहा नाम महादेव के बहुत पहले से है। आज हम का ऐसे पहले के बूढ़ बुजुर्ग लोग थे से जहाँ देखते थे शिव मंदिर तहाँ कहते थे कि बौराहा बाबा के मंदिर है। तो देखिए जब बौराहा नाम से महादेव मिल सकते हैं तो हम लोग तो उनको ओरिजिनल नाम पकड़ ले हैं महादेव और पंचाक्षर पकड़ ले हैं, तो इससे तो हम लोग के जरूर कल्याण होगा, ये हम लोग के पूरा विश्वास है। तो ई के चलते आशा नहीं तोड़िए, हम लोग जो आशा रख ले हैं उस पर विश्वास रखें। अब रही बात की शिव चर्चा में है तो साहब भैया ने 3 गो सूत्र बताए हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय से 108 बार जाप करना। यदि संभव हो तो हम रुद्राक्ष के माला से कर सकते हैं, नहीं तो 5-10 मिनट ऐसा हो बैठ के ध्यान लगा सकते हैं या अंगुली के भी गांठ पर कर सकते हैं और लेकिन करना जरूरी है। अगर नहीं भी करेंगे तो 10 बार 11 बार कहे न करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। सोते समय उठते समय जरूर 11 बार नमः शिवाय का जाप करें, नमः शिवाय से प्रणाम करें, हम लोग के बहुत कल्याण होगा, ये पूरा विश्वास है। अब विश्वास करके देखिए और महादेव पर कोई चीज सौंप के देखिए। जैसे नारद जी थे से कोई भगवान देते थे कोई चीज के आशीर्वाद, तो नारद जी कहते थे जाके कि तो इसको प्रयोग कीजिए कि देखिए कि सही है कि झूठा। तो ऐसे हम लोग शिव चर्चा में जुड़े हैं तो हम लोग भी सौंप के देखेंगे कि हम लोग के पूरा होता है कि ना, और देखिए जरूर पूरा होगा, आशा पर विश्वास रखिएगा। तो यही मेरा चर्चा है कि से जब पहले के आदमी बाबा के नाम से जानते थे महादेव को, और हम लोग अब गुरु के नाम से जान रहे हैं, अपना गुरु बनाए हैं। तो आप लोग भी और हम भी अपना गुरु बनाइए। जैसे कोई पूछते हैं कि आप लोग घर के कै गो परिवार हैं, तो हम लोग झट मारी कह देते हैं कि 4 गो, लेकिन 5 गो नहीं कहते हैं, यही तो हम लोग भुला जाते हैं और दूसरों को बताते हैं कि अपना बनाइए अपना बनाइए, और अपना कखनिया बनावे न करते हैं। तो काम पर ये याद रहे कि हम अपना बनावे, मेरे गुरु से संबोधित करें कि मतलब शिव के भी लगे कि हाँ हमको अपना बना रहा है आदमी, कोई भी इंसान हो अपना बना रहा है, अपना जान रहा है, अपना परिवार। जैसे अगर भगवान मानते रहिएगा तो पूरा जीवन निकल जाएगा भगवान भगवान करते करते, लेकिन अगर अपना बनाते हैं तो अपनापन में आ जाता है। हम लोग जैसे कैसे हित परिवार का निमंत्रण देते हैं कि ना वो हमार फलना लगा है, तो ऐसे ही हम लोग के महादेव को याद करना है, नाम जप करना है, महादेव को प्रणाम करना है, भूलना नहीं है। चाहे जौन भी परिस्थिति हो, कितना गुरु बहना कहते हैं कि दूध हम जुड़ा लियो लेकिन हमारा फालियत ना हो थवा से मान तन मैंने छोड़ दिलियो। तो अगर ऐसे में कोई गुरु बहना आप लोग के मिलते हैं तो उनको समझाइए, यही शिव चर्चा है। जैसे हमको एगो गुरु बहना जा रहे थे हम शिव चर्चा में, तो बोले कि से चला ना दीदी, तो दूध हम ना जबो से हमरा ना कुछ फालियत मिले थवा, तो उनको समझाइए, ई ना कि कह दिए तो चुपचाप रहिए, उनको समझाइए कि देखिए गुरु बहना कोई चीज महादेव उठा के दे ना देंगे झोली पोथी में इतना रुपया पैसा, ये महादेव दया करेंगे। और दया कब करेंगे? जब हम लोग इनको पर दया करेंगे तब। जैसे कोई एगो बच्चा गलती किया हम लोग क्या करते हैं, धबा एक चमेटा दे दिए, लेकिन हम लोग के दिल में दया नहीं है। तो हम लोग जब किसी पर दया करवे न करेंगे और दूसरा से मांगेंगे कि हमरा पर दया करा दया कर। तो यदि कहते हैं कि जब हम किसी पर दया करेंगे तबे महादेव हमरा पर दया करेंगे। तो ई के चलते अपना भी दिल के थोड़ा सा नॉर्मल बनाना है, ये न कि कोई अगर बोले कुछ तो ओकरा से कड़ाक के बात करना है। तो जैसे हम लोग घिघिया के दया मांगते हैं, उसी तरह हम लोग से भी कोई मांगेगा तो हम लोग के दिल में दया मतलब होना चाहिए। तो सब गुरु बहना से यही हम कहेंगे कि थोड़ा सा अपना बोली पर भी थोड़ा सा अथी रखिए, और हम लोग भी किसी ऊपर दया करेंगे चाहे जैसे सक्षम हो तैसे। तो यही मेरा चर्चा है, मैं इसी के साथ अपना वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव।